अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में जी बात हो रही है आजकल कुछ हालात हाज़रा के ऊपर, कुछ सियासी मामलात के हवाले से, और यही चंद एक मौज़ूआत हैं जिसके ऊपर कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। गुज़िश्ता रोज़ भी बहुत सारे पैगामात आपके मौसूल हुए और ख़ास तौर पे आपकी सेहत के हवाले से हमारी कोशिश ये होती है कि चंद एक सेगमेंट इसके लिए डेडिकेटेड रखे जाएँ जिसमें बराह रास्त लोगों की कॉल्स को शामिल किया जाए। तो जनाब ये सिलसिला जारी रहेगा, ये हमारा वादा है आपसे। आज भी आपकी सेहत के हवाले से प्रोग्राम में ज़रूर गुफ्तगू होगी और हालात हाज़रा के ऊपर ख़ास तौर पे बात करनी ज़रूरी है। जारी इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है, जो गहमा गहमी अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं कि इस वक्त नज़र आ रही है बड़ी ऐवानों के अंदर। गुज़िश्ता रोज़ जो कुछ हुआ, समझ नहीं आता कि इसके ऊपर बात करनी चाहिए या नहीं चाहिए। सिंध असम्बली के अंदर जो मामलात रहे, जो कुछ होता रहा, कुछ देर पहले भी मैं देख रहा था कि 21 न्यूज़ पे ही हम खबरों में दिखा रहे थे कि जिस तरह खींचातानी जारी है, सियासी जोड़ तोड़ हो रही है, जितनी एफ़र्ट्स हो रही हैं, जितने जज्बाती नज़र आते हैं, ख्याल आता है कि काश अवामी मसाइल के लिए जिनसे वोट लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं उनके लिए भी कभी इतनी फुर्तियाँ दिखाई हों, कभी दस्तो गिरबां हुए हों, कभी इतनी जोड़ तोड़ की कोशिश की हो, इतनी तवानाइयाँ कभी सर्फ की हों। ये मुमकिन नज़र नहीं आता। बड़ी बदकिस्मती के साथ, बड़ी मासरत के साथ ये जो सियासी माहौल इस वक्त है, इसका जो नतीजा है वो यही कुछ आपको नज़र आएगा। अपनी बर्तरी साबित करने के लिए, बर्तरी हासिल करने के लिए एक दूसरे को लालच दिया जाएगा, ख़रीदा जाएगा। यही आपकी मुल्क की सियासत, कुल आपकी सियासत है। तो जनाब ये इसके ऊपर अब क्या बात की जा सकती है? आज दिन है इंतखाबात का, इंतखाब का, इंतखाबाती समझ लीजिए कि बहुत सारे लोग जो है मुंतखब होंगे। किस तरह होंगे, मंडी लगी हुई है। मुनासिब अल्फाज नहीं है इसके ऊपर बात करने के लिए, इसके ऊपर क्या कहा जा सकता है। तो बहरहाल जी इसके ऊपर कोशिश करेंगे। ये जो मामलात हैं इनको समझने की, माशी मामलात के हवाले से गुफ्तगू होती है, कुछ छोटे इलाकों की बात होती है जहाँ मसाइल बहुत सारे हैं। देखने वाले बहुत सारे पैगामात भेजते हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि बात सिर्फ कराची की नहीं होती। यकीनन प्रोग्राम का जो टाइटल रखा गया है गुड मॉर्निंग कराची है, लेकिन पूरे पाकिस्तान की बात अपने प्रोग्राम्स में करते हैं। तो जनाब ये सिलसिला आज भी जारी रहेगा। आज बड़े ख़ास मेहमान क्योंकि स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है, उनसे इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। सियासी माहौल के हवाले से भी, मौशी मामलात के हवाले से भी और दीगर मामलात भी इंशाअल्लाह ज़ेर बहस ज़रूर आएंगे। तो सबसे पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमान सरदार शौकत मुग़लज़ई साहब को मैं खुशामदीद कहूँगा। प्रेसिडेंट है बलूचिस्तान इकनॉमिक फ़ोरम के। इसके अलावा भी आपकी बहुत सारी खिदमात हैं, तज्ज़ियाकार हैं और बड़ा खुलकर और बिलाग तबसरा जो है वो करते हैं। तो आज उनसे हमारी गुफ्तगू इन तमाम मामलात पर रहेगी। तो उनको एक दफ़ा फिर खुशामदीद। बहुत शुक्रिया सरदार साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। मैं कुछ ज़्यादा तल्ख़ बात तो नहीं कह दी, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा ज़रा इस बारे में आप हमारी रहनुमाई फ़रमाएँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। कल जो कुछ होता रहा, लोग देख रहे हैं, ख़बरों के अंदर दिखाया जा रहा है, कैमरे लगे हुए हैं, न सिर्फ यहाँ देखा जा रहा है, पूरी दुनिया ये तमाशा देख रही है कि जो कुछ हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि लोग ये सवाल करते हैं कि ये अवामी मफादात के लिए, मसाइल को हल करने के लिए ना कभी इतने जज्बाती नज़र आते हैं, ना इनमें इतना जोश व खरोश नज़र आता है, ना इनमें इतनी एनर्जी होती है। ये सिर्फ बर्तरी साबित करने के लिए जो हो रहा है, जो कुछ, इसके ऊपर चाहूँगा थोड़ा सा आप तबसरा कीजिए ताकि देखने वालों को पता चले कि ये जो हमारा सियासी माहौल है ये है कैसा, क्या नतीजा इससे निकल सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासर भाई, मेरा ख्याल है आपसे ज़्यादा एनालिसिस कोई कर नहीं सकता, और आपने माशाल्लाह जो बिगनिंग में कलमात बोले बिल्कुल दुरुस्त बोले। देखिए, गेम में और पॉलिटिक्स में ना एक रूल है। रूल ये है कि जो हाकिम वक्त है वो कभी ऑफेंसिव नहीं खेलता और डिफेंसिव खेलता यस, है, बिल्कुल ठीक है। और जो अपोजिशन है दे आर ऑलवेज इन ऑफेंसिव। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो हमारी हुकूमत है वो दोनों डिफेंसिव और ऑफेंसिव खेल रही है, बिल्कुल ठीक। विच इज़ वेरी मच पेनफुल फॉर द कंट्री। उसमें फिर आप देखें पिछले 2-3 माह से हर किस्म की टेक्निकल करप्शन के केसेस सामने आ रहे हैं। ऐसे ही मतलब टेक्निकल ऐसे ऐसे करप्शन। केसेस जो बड़े सिविलाइज्ड कंट्रीज में आप नहीं देखेंगे कि हर किस्म की चीज़ें यस। दिखाई जा रही हैं और कुछ लोगों को कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल कुछ भी हो, मैं समझता हूँ कि ये हमारी कौम को, हमारे मुल्क को एक डायरेक्शन लेने का टाइम है। यस। इसमें तमाम इदारों को और
मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ इदारों को, उनको फाल होके इसकी डायरेक्शन में मुल्क नेशनल इंटरेस्ट में वो हेल्प करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और उसमें पर्टिकुलरली ये नहीं करना चाहिए या खामोश रहें या खुदा न खास्ता साइड करें किसी की। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जहाँ तक आप ये इलेक्शन का ताल्लुक है, आपको पता है, मैं समझता हूँ कि ये अना का मसला बना है और कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। दुनिया में इलेक्शंस होते हैं और ये सेनेट के इलेक्शन ना नेशनल असेंबली के ना प्रोविंशियल असेंबली में। गवर्नमेंट समझ रही है कि वो ये 40 प्लस सीटें लेके या 20 सीटें भी लेके वो शायद विन विन सिचुएशन में होंगी रेस्ट ऑफ द टेन्योर। इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज यू हैव सो मेनी सोशो इकोनॉमिक इशूज कि आप अपना चेहरा इस मामले के पीछे छुपा नहीं सकते। ये तो बिल्कुल तय है। बिल्कुल ठीक है। जब छुपा नहीं सकते तो फिर इतना बड़ा खेले नहीं आप। और यही मेरे मशवरा अपोजिशन को है कि वो नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए इतनी दूर ना चले जाए जो फिर हमें एक नेशनल पर्सपेक्टिव में लगे कि यार ये मामला जो है वो बहुत आगे चला गया, पता नहीं क्या होने वाला। तो आप देखें एक बड़ी पॉजिटिव बात है यासर भाई के जो इकोनॉमिक सेक्टर है, बिजनेस सेक्टर है, वो अब सीख गया है, वो समझ गया। आप देखें स्टॉक एक्सचेंज अपनी जगह है, मनी मार्केट जो पूरा फाइनेंशियल सेक्टर है अपनी जगह है, वो काम कर रहा है। आप देखें आपको अच्छे फिगर्स नज़र आ रहे हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हमें मॉनिटर करते हैं वो अपनी अच्छी ओपिनियन दे रहे हैं, तो हम उसका फ़ायदा उठाएं। अब उसका फ़ायदा कौन उठाएगा? मैं और आप तो नहीं उठाएंगे, हम तो डिसीजन मेकर्स नहीं है। डिसीजन मेकर इज़ द गवर्नमेंट एंड द अपोजिशन। ये जो ऑलमोस्ट 3 इयर्स जो गुजरे गवर्नमेंट के, जो सबसे अफसोस कन बात है, और मैं इसमें घबराऊंगा नहीं ये कहने में कि गवर्नमेंट ने इसमें टोटल टाइम वेस्ट किया। वो इसलिए कि आपके पास आपको 4 साल के लिए असेंबली फोरम दिया गया आपको। तो आप उसके अंदर अपोजिशन भी है, उसके अंदर गवर्नमेंट भी है, तो आप वहां खेलें जो खेलना है। ताकि स्ट्रीट पे और इधर उधर जाने की नौबत नहीं आए, आपको उधर नहीं करना पड़े। दैट वाज वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक, आज हमारी असेंबली की वो पावर ही नहीं है। जी। आप पूछें कौन से नेशनल इंटरेस्ट में अच्छे बिल आपने पास किए, बिल्कुल कौन सी अच्छी चीजें आपने की हैं। अब अफसोस कुन बात है कि जिनका ताल्लुक सियासत से नहीं है, अब वो पैरेलल लीडरशिप पैदा हो रही है। रोजाना नए नए लोग आ रहे हैं कि जी आप ये कर दें, आप वो कर दें। सियासतदान जो है वो अपना चेहरा छुपा रहे हैं क्योंकि दे हैव वेस्टेड द टाइम। सो ये सेनेट के इलेक्शंस बिल्कुल आपके सामने, दिस इज क्रिस्टल क्लियर एंड रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट पॉलिटिक्स वी हैव इन दिस कंट्री। बिल्कुल ऐसा ही, ट्रूली रिफ्लेक्शन है। तो इसको अब मैं किसको क्रिटिसाइज करूं? अब वो उनको क्रिटिसाइज करना मीन मैं अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये कल भी हमारी प्रोग्राम में गुफ्तगू रही है। लेकिन मैं अक्सर सोचता हूँ कि देखिए रिजल्ट आपको चाहिए। आप पूरी दुनिया में डेमोक्रेटिक सिस्टम जहाँ पर हैं वहाँ पर आप देखते हैं पार्लियामेंट देखते हैं कितनी इफेक्टिव होती है, तरीक़ाकार होता है मुंतखब होने का, नुमाइंदों को इलेक्ट करने का। यूएस में भी सेनेटर्स मुंतखब होते हैं, उसका तरीक़ाकार से भी बखूबी वाकिफ़ हैं। लेकिन ये जिस तरह का हमारे यहाँ जो प्रिवेलिंग जो आपका डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ये आपको समझ में आता है रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है? क्योंकि कहीं पे किसी की बर्तरी है, कहीं पे कोई अक़लियत में है, मेजॉरिटी में जा रहा है, कोई माइनॉरिटी में आ गया, डिलीवर तो नहीं कर सके। 3 साल तक हम सिर्फ यही सुनते रहे कि जनाब क्योंकि मेजॉरिटी नहीं है, लेट द टाइम कम सेनेट के अंदर जब हमारी वो होगी पोजीशन, तो उसके बाद आप देखेंगे लेजिस्लेशन भी होगी, सब कुछ हो जाएगा। रियली थिंक कि जो अगर जिसके पास कैपेसिटी ना हो, जो केपेबल ना हो, वो 3 साल में कुछ नहीं करा, आने वाले वक्त में वो कर देगा जो जिसके बारे में बात होती रही। मुमकिन है इन सारे सिस्टम से? ये ज़रा समझाएं। देखिए, डेमोक्रेसी के अलावा एक मुल्क को चलाने के लिए डेमोक्रेटिक वे में, नॉट मोनार्की, नॉट डिक्टेटरशिप, you need to have 3 prerequisites. The first is patience. Second is accommodation. Third is rule of law. Exactly. Very simple. इससे ऊपर कुछ भी नहीं। True. तो आप मुझे जरा बताएं किसके अंदर पेशेंस है, कौन अकोमोडेशन? जीरो टॉलरेंस। आपके सामने वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आपने देखा प्रेसिडेंट ट्रंप ने कितनी कोशिश कर ली। मतलब हमारे यहाँ होता तो उसको धांधली बोलते कि उन्होंने ब्लेम भी किया और खुद भी कर रहे थे। फिर उन्होंने जब अमेरिका की तारीख में मैंने नहीं कम से कम देखा, वहां रह के नहीं देखा
कि इस किस्म के प्रोसेशन और इस किस्म की चार्ज्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी उन्होंने क्रिएट की कि जी ऐसा कर दो और हम आने नहीं देंगे। लेकिन तो दो चीजों को छोड़ के रूल ऑफ लॉ वर्कड। Yes. When law was there, so all the institutions bow down there कि नहीं यार हमें तो मुल्क चलाना है और ये रूल ऑफ लॉ है, we should not deviate from this. बिल्कुल ठीक। This is what we require in Pakistan. आप इन तीन चीजों पॉलिटिशियंस के अंदर ये पैदा करें, वो कैसे पैदा होगा कि आप हाउस ऑफ लॉ में जाएं। हाउस ऑफ लॉ इज योर लेजिस्लेटर। आप जैसे बच्चों को तालीम देते हैं ऐसे इन सियासतदानों को असेंबली में बैठा के तालीम दें। मैं बहुत से MNA सेनेटर्स MPA वो मेरे दोस्तों की तरह हैं, बच्चों की तरह भी हैं कई मेरे, तो मैं कई दफा उनको क्वेश्चन करता हूँ, दे आर सो इग्नोरेंट, उनको पता ही नहीं है मैं क्या बात कर रहा हूँ। Exactly. तो whose fault is this? It's the fault of system that they are not learning. If they are not learning, तो मुल्क कैसे चलेगा हम लोगों का? बिल्कुल ऐसा ही। They should have enough wisdom. They should enough सोच कि यार मुझे, अगर उनकी सोच यही है कि यार मुझे प्रोजेक्ट कंसीव करना है 10 बिलियन का करना है और ये मुझे ही करना है, और फिर वजीर आजम साहब जो है वो टाइम पे आए और 50-50 करोड़ और 1-1 अरब के प्रोजेक्ट ओवर नाइट जैसे वो बैठे हुए खैरात बांटने के लिए, they should not do that. बिल्कुल ठीक। You are running the country. Exactly. So what the national interest say, you do that over and above. बिल्कुल ठीक है। What the rule of law requires, you have to do that. आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता। If you don't organize yourself, somebody will organize you. अब मैं नहीं बोलता हूँ वो कौन ऑर्गेनाइज करेगा, वो आप समझते हैं मेरी बात। Exactly, ये बात बिल्कुल ठीक है और इसमें कोई दो राय नहीं है, नो सेकंड थॉट, ये आपका होना ही है क्योंकि हम नहीं ऑर्गेनाइज हो रहा है। दूसरी चीज़ आपने कहा पार्लियामेंटेरियंस की, ये बात बिल्कुल ठीक है। नंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस आई हैव सीन कि दे डोंट इवन नो व्हाई दे आर देयर। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जब किसी से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि एक मेंबर पार्लियामेंट का रोल क्या होता है पार्लियामेंट के अंदर, हार्डली नो कि उनका रोल एक्चुअली है क्या, उनकी जो ऑफिस में ड्यूटी है वो है क्या। ये तो खैर मेरे फादर कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में आप किसी से जाके पूछ लो, उसको नहीं पता कि उसकी ड्यूटी क्या है, वो क्या कर रहा है, किस ऑफिस में बैठा, उसकी क्या डेजिग्नेशन है, उसका क्या रोल है, नेवर नो। ये ज़रा बताइएगा कि ये कैसे चेंज होगा, क्योंकि इसी की वजह से सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमें फेस करने पड़े। देखिए पूरा नेशनल जो एजेंडा है ना, एक मुल्क का एजेंडा होता है, ठीक है, और सियासत को लेके एक एजेंडा होता है कि जी मुल्क को चलाना कैसे, और उसके लिए तो आपको सिस्टम बनाना है। Exactly. अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्स्टिट्यूशन आपकी है, लॉ आपके पास है, इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं? मैं समझता हूँ इन दोनों चीजों को भी आप अल्लाह ना करे वेस्ट पर बास्केट में फेंक दें। यार इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, कुरान आपके पास है, Exactly. हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें आपके पास है, सुन्नत आपके पास है, इससे ज्यादा आपको क्या गाइडेंस चाहिए? डू यू नीड एनी गाइडेंस? बिल्कुल ठीक है। तो इनको अगर दुनिया में चलना है, मिक्स एंड मैच करें, उससे अच्छी चीजें पिक करें, उसको अडॉप्ट करें एंड देन इम्प्लीमेंट। लेकिन जब आपने डिवाइड ही कर दिया मॉडर्न रिलीजन और ओल्ड थॉट, तो फिर आगे कैसे चलेंगे? ठीक है, ये बताइए कि हमारा एक कंसर्न हमेशा से ये रहता है, आजकल कुछ दोस्त हमारे ज़रा गवादर वगैरह जा रहे हैं, वो ज़रा देख रहे हैं, वो समझते हैं कि चीज़ें जो बहुत ज़्यादा हो गई हैं बेहतर, ठीक है बिल्कुल बेहतर हुई है, लेकिन बड़ा एरिया ऐसा है, एज यू नो, आपसे बेहतर तो कोई नहीं जानता, वहाँ पर अभी जाकर अगर किसी से इंटरनेट की बात करें तो शायद वो आसमान की तरफ देखेगा, ये पता नहीं किस खलाई मखलूक की बात कर रहा है। और रीजन में भी जब एनालिसिस करता हूँ, देखता हूँ कि आपके राइट लेफ्ट और आपके ऊपर नीचे जो कंट्रीज़ हैं उनमें एक रेस लगी हुई है प्रोग्रेस की। वहाँ पर आप देखें रोज़ाना की बुनियाद पर बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ क्रिएट की जा रही हैं। हम रीजन में कैसे कम्पीट करेंगे ये तो ज़रा बताइए। अगर क्या हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट से ये सोचते हैं कि उनके बन जाने से हमें फ़ायदा हो जाएगा, तो क्या सिर्फ प्रोजेक्ट बन जाने से फ़ायदा होता है या हमें उससे फ़ायदा उठाना होगा? थोड़ी मुश्किल बात है, लेकिन ये बात करनी पड़ेगी कि इनके लिए क्या होगा। जैसे बलूचिस्तान रीजन की हम बात करते हैं और फार एंड वाइड एरियाज़ की बात करते हैं। आज 21 के अंदर पीने के साफ़ पानी की बात कर रहे हैं। इमेजिन आप दुनिया के अंदर रहे हैं, आपने दुनिया में ट्रैवल किया, कहीं अगर आप जाकर कहें कि ये साफ़ पानी का मसला एक हमें है, वो सोचेगा एक लम्हे के लिए कि किस ज़माने की बात हो रही है, कैसे दूर होगा अगर ये जो आपकी प्रिवेलिंग डेमोक्रेसी है जिसके ऊपर आज सुबह से लेकर रात तक बात होगी, कैसे ये ठीक हो सकते हैं मामला? मैं एक बात कहूँ, उसको टॉलरेट कीजिएगा प्लीज़।
देखें बलूचिस्तान तो ये रियलिटी है, बहुत लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन मैं बोलूँगा कि वी आर स्टिल लिविंग इन स्टोन एज। दिस इज़ अ फैक्ट। ग्वादर की बात आपने की, मैं उस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने प्रोविंशियल इंटरेस्ट के अंदर देख के उसके ख़िलाफ़ हूँ। अभी इतना बड़ा स्टेडियम आपने बना दिया, उस पर कॉस्ट हुई होगी। क्या इस कॉस्ट से आप लोगों के लिए पानी का इंतज़ाम नहीं कर सकते थे? क्या इस कॉस्ट से कोई हॉस्पिटल जो अशद ज़रूरत है वो नहीं कर सकते थे? तो आप सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, आप टीवी और फिल्म एक्ट्रेस को ला के वहाँ पे मैच और आप सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं, क्या वो 50,000 की पॉपुलेशन का दिल नहीं दुखा होगा? तो ये किसको कौन सोचेगा इसको? क्या प्रोविंशियल मिनिस्टर सेलिब्रेट कर रहे हैं क्रिकेट को? क्या प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर सेलिब्रेट कर रहे हैं क्रिकेट को? क्या उनको थोड़ा सा भी ख्याल है कि यार ये दर्द होगी फिशरमैन को, जो मिजरेबली सीवरेज और साफ पानी को मिला के पानी पी रहा है, उसको तकलीफ होगी इस चीज की? ये कौन बोलेगा? मैं तो नहीं बोलूंगा। मेरी आवाज इतनी ऊंची नहीं जा सकती, मैं लाउड स्पीकर नहीं लगा सकता, मुझे तो डिप्टी कमिश्नर की जरूरत पड़ेगी लाउड स्पीकर लगाने की। यस, दीज आर द पीपल हु हैव टू टॉक इन द असेंबली, टॉक इन द सेनेट, टॉक इन द नेशनल असेंबली। अगर इन्होंने अपने अपने सिक्के जारी करने हैं और वो करना है, तो फिर ये तैयारी कर लें, देयर विल बी नो मोर इन पॉलिटिक्स इन टाइम्स टू कम। आई एश्योर यू, आई गारंटी यू दिस। कैसे इनको ये बात समझाई जाए? देखें, ये शायद ये समझते हैं पूरी दुनिया में, क्योंकि हर चीज़ तो साइंस के ऊपर बात होती है ना, जो डिलीवर नहीं करता टाइम विल उसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है जी, यहाँ पर भी ऐसा ही होना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। एज यू राइटली सेड सो, ये ज़्यादा देर मामला नहीं चलेगा। लेकिन ये जो टाइम है, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, जिसमें आपके पास कैपेसिटी है, जिसमें आप डिलीवर कर सकते हैं, अगर डिलिबरेटली ना करें तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब इन्होंने करना भी यही है। तो अभी तक ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही कि अब तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं, अवेयरनेस शायद लोगों के अंदर थ्रू सोशल मीडिया इतनी तो आ गई है, तो अभी नहीं होंगे, बाद में होंगे, लेकिन बहुत जल्द रिप्लेस कर दिए जाएंगे। नहीं समझ में आ सकती ये बात, वो बहुत मुश्किल काम है। और एक सवाल हमारे एक दोस्त ने पूछा था कि यार ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो वहाँ पर रहती हुई जो अथॉरिटीज़ हैं वो हल नहीं कर पा रही? हर्डल क्या है? सब कुछ है, रिसोर्सेज भी नज़र आती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ शहर कराची में नज़र आती हैं सरकारी नंबर के ऊपर, इसका मतलब है रिसोर्सेज तो हैं, डिलीवर क्यों नहीं कर पा रहा है? हर्डल क्या है ये तो बताएं ज़रा। इसका एक वेरी सिंपल है कि ईगो का प्रॉब्लम। ईगो इज एन इशू। मैं आपको ये बताता हूँ कि आप बलूचिस्तान में आए, मेरा ख्याल है इस रीजन में बहुत डिफिकल्ट टेरेन में ब्रिटिश ने रेलवे ट्रैक उधर बिछाया। यस, ठीक है, चमन बॉर्डर तक एग्जैक्टली ये ट्रैक जाता है जी। और बुलान पास को आप देख लें, और इलाके यानी कोयटा से तफ्तान ईरान ट्रेन जाती है। यस, तो वो 1 इंच नहीं बढ़ी आगे। ठीक है, और ट्रेन्स भी कई हफ्ते में कई महीने में एक चलती है, जिसको हम दुनिया के अंदर ये पेंडेमिक में सबसे बड़ा जो एडवांटेज हुआ वो रेलवे को दुनिया में हुआ। exactly. लोगों ने बायर टाइम की वजह से और ये SOPs की वजह से कम इस्तेमाल किया। yes. तो हमारे यहाँ उल्टा हो गया सब कुछ। सिक्योरिटी इज नॉट माई इशू, Yes. सिक्योरिटी इज द इशू ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। Exactly. तो अगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी समझे कि जी मैं बस उनको देखता रहूं और करता रहूं, ऐसा पॉसिबल नहीं। ठीक, आपको लोकल पॉपुलेशन को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और यही इससे वन वे और अनदर आपका मसले का हल इसी तरह होगा। ठीक है, अच्छा हमारे कॉलर भी हैं जो प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि कॉलर्स को भी मौका दिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, यासिर भाई कैसे हैं? याहिया बात कर रहा हूं। I'm good, याहिया बताएं क्या कहेंगे? पहले तो आपके मौजूद मेहमान को बहुत सलाम करना चाहूँगा। सर की बातें मैंने पहले भी सुनी थी और बड़े विजन है इनका और बड़ा टेक्निकली चीजों को बताते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे प्लानर्स हैं, जो हमारी मईशत बनाने वाले लोग हैं, वो किसी और की पॉलिसी टो करते हैं, जो मुझे समझ में आया है। हमने जब भी यानी अगर अफगान वार लड़ी तो पैसा हमारे पास आया तो किसी बेमकसद मतलब हमने उसका मसरफ क्या लिया, वो ऐसा पैसा आया जो हमने जनरेट नहीं किया था, वो बल्कि किसी ने दिया था हमें, फिर हमने उनके मकासद पूरा किए। इसी तरह और मसले जिस मुल्क के अंदर महबूब हक जैसा बनना था, जो 5 साल पॉलिसी, जो कोरिया की पॉलिसी बनाने वाला था, उसके साथ आपने क्या असर किया आप ये देखें। मैं देखें, ये तो
हम तो ना इकोनॉमिस्ट है, लेकिन आप प्रोग्राम्स करते थे शायद सिद्दीकी और बहुत सारे लोग सुना। अभी इवन आप ये देखें, जो लोग काबिल हैं उनके साथ अशर क्या करते हैं। अब अशफाक हुसैन डॉक्टर साहब इनके साथ थे, डॉक्टर सलीम फरस इनके साथ थे, पीटीआई के साथ। जब इक़्तिदार में आए, इन्होंने इनको साइडलाइन कर दिया, उन लोगों को अपने साथ ले लिया जिनका कोई ताल्लुक नहीं या जो किसी और जगह से इम्प्लांटेड है। अब आपके में टिकर चल रहा है कि पाकिस्तान 26वीं बड़ी। मैं कहता हूं खुदा की कसम, ये बिल्कुल गलत बात है कि पाकिस्तान इज अ वेरी रिच कंट्री। आप खुद देख लें, सर बैठे, इनको पता है कि मिनरल से लेके पोर्ट से लेके, दो नेचुरल पोर्ट जिस मुल्क के अंदर हो, जिसके अंदर इतने बड़े रिसोर्सेज हो, मिनरल्स हो, जिसके अंदर वर्क पावर जो 30-35 साल के जो यानी आपके ह्यूमन इतना बड़ा पावर आपके पास हो। लेकिन जो सर से मेरा सवाल था, हम जो ये देखते आ रहे हैं कुछ अरसे यानी पिछले 20-25 साल तक, सिवाय आज भी मैं देख रहा हूं कि लोग इस तोड़ में लगे हुए हैं कि यार सेनेट की चीजें किस तरह खरीद लो, बेच दो। यानी किसी को इस बात की फिक्र नहीं कि इस मुल्क की मईशत क्या है, इस मुल्क की लोग जो अपने सर ने बात की। देखें, हम लोग एक सिक्योरिटी की बुनियाद पे एक चीज, यासिर भाई, हर वक्त सिक्योरिटी तो जब आपकी मजबूत होगी ना, जबकि मईशत मजबूत होगी। सारा पैसा आप एक मुल्क को एक सिक्योरिटी स्टेट बना दिया आपने। आप मैच के लिए इतना पैसा बर्बाद करके सारी मुल्क की शहर की मईशत तबाह कर रहे हैं। जब हम किसी और की पॉलिसी टो करके और चंद लोगों को ये खुश करने के बाद, जब आप आवाम को उससे जरूरत सफाई मिलती, इंडस्ट्री नहीं मिलती, लोग जॉब्स नहीं मिलती, तो आप क्या समझते हैं कि हम फ्यूचर में कोई हमारे पास ऐसा बंदा है जो इससे हटकर कोई चीज करे, जो कहे कि हाँ भाई मैं अपने मुल्क के रिसोर्स इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मुझे नहीं चाहिए पैसा, आई कैन पे बैक। जैसे बहुत से दुनिया के लीडर्स आए, उन्होंने इकोनॉमी, बांग्लादेश की मिसाल देंगे, यानी इवन बहुत सारे मुल्कों की मिसाल देते हैं। यहाँ से लोगों ने जो मिडिल तबका फिर आपका इंग्लिश बढ़ा तो तरक्की हुई। अब मेरे सवाल सिर्फ मुख्तसर करते कहूंगा, सर मुझे ये बताइए कि हम ये बातें सब समझ रहे हैं, लेकिन डू यू थिंक कि आइंदा 5 साल में ऐसा कोई हमारे पास बंदा है, ऐसा कोई इकोनॉमिस्ट या ऐसा कोई गवर्नमेंट आए जो अपनी वाकई इस मुल्क के लिए कोई काम कर सके, इकोनॉमिक पॉलिसी अपनी जो कर सके। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। इसका जवाब हम लेंगे सरदार शौकत पोपलदई साहब से, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक छोटी सी मैंने लेनी है, ब्रेक लेके वापस आएंगे, इसके ऊपर गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे गुड मॉर्निंग कराची में। और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी जो मुल्क का सियासी निज़ाम है, इंतज़ामी मामलात हैं, कैसे आगे बढ़ेंगे, इसके ऊपर गुफ्तगू हो रही थी। हमारे कॉलर याहिया लाइन पर थे, बड़ी तफसील से उन्होंने भी बात की, अपना सवाल रखा और जवाब हम सरदार शौकत पोपलदई साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं उनसे लेंगे। आपने सुनी गुफ्तगू, कॉलर हमारे बड़ा क्लोजली तमाम चीज़ों को देख रहे होते हैं, बड़ी अच्छी अपनी राय देते हैं, इनपुट देते हैं। सवाल आपके सामने वो भी यही पूछते हैं कि ये कल्चर जो आपका है कैसे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगा। मैंने बताया एक आम आदमी का कंसर्न सिर्फ यही है कि आप उसको ये समझा दें कि सब कुछ कैसे मुमकिन हो सकेगा। अच्छा, फिर एक सवाल जब किया जाता है इनसे, वो कहते हैं जी 70 साल में जो कुछ हुआ है 5 साल में ठीक नहीं हो सकता। आप क्या इस चीज़ पे बिलीव करते हैं? आपकी भी राय यही है कि जो 70 साल से होता रहा 72 सालों में, वो 5 साल के अंदर मामला ठीक नहीं हो सकते? मेरे ख्याल में 5 साल काफ़ी वक्त होता है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय इसके ऊपर ज़रा हमें दीजिए। पहले तो मैं याया भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने बड़े अच्छे कलामात और उनकी एनालिसिस भी ठीक थी। वे एज ए यंग मैन आई बिलीव पहले तो मैं बिल्कुल इसको शॉर्ट में बोलूँगा कि अब टाइम आ गया कि पूरी कौम अल्लाह ताला से रजू करें बस। ये और तो कोई अथॉरिटी नहीं है कि आप सारे इंस्टीट्यूशंस को भी देख लिया कर लें। अब वी हैव टू बिकम अ सीरियस नेशन। ठीक है, वी आर नॉट अ सीरियस नेशन, दिस इज अ फैक्ट। किसी को अच्छा लगे नहीं, बिल्कुल ठीक है। सो सीरियस नेशन कैसे होगा कि हर आदमी अपना अपना काम करे। और मैं इनिशियली जब हमारी इलेक्शन पे डिस्कशन हो रही थी तो मैंने अर्ज किया था कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी गवर्नमेंट के ऊपर है, गवर्नमेंट ऑफ द डे पे जाती है। भाई आप बैठे, आपको डिफेंसिव होना है, ऑफेंसिव नहीं होना,
क्योंकि यहाँ मुल्क के अंदर सियासी पार्टीज आपकी दुश्मन नहीं है, मुल्क की दुश्मन नहीं है। Yes. आप किसी को लेबल नहीं लगा सकते, आप किसी को बुरा नहीं लगा सकते, आपको अपना काम करना है। लेकिन अगर गवर्नमेंट दोनों काम शुरू कर दे तो देन दिस इज व्हाट इज हैपनिंग नाउ बिकॉज ऑफ दैट। ये तो बिल्कुल तय है कि होता रहेगा। अभी आपने डिलीवरेंस की बात की। Yes. मैं समझता हूं कि किसी गवर्नमेंट के लिए 1 साल भी बहुत होता है। वो कैसे? अगर मैं स्टूडेंट हूं जी। और मुझे होमवर्क दिया गया है तो मैं उसको नेक्स्ट मॉर्निंग तक डिले नहीं कर सकता हूं। मुझे इमीडिएटली घर पहुंच के उस प्रायोरिटी पे उसको करना है, फिर दूसरे काम करना है, क्योंकि आई हैव टू शो गो एंड शो फेस टू माय Yes. Teacher. माय फेलो स्टूडेंट्स एंड माय टीचर Yes. आल्सो। Yes. लेकिन अगर मैं पूरी रात मजे करता रहूं और सुबह फिर हश में अपना काम पूरा ना करूं तो अल्टीमेटली इट विल नॉट ओनली डैमेज द environment of that class, it will damage me also. Exactly. Damage my personality, my integrity also. This is exactly is happening with the politicians. नहीं। अच्छे खासे लोग मैं जानता हूं, कई पॉलिटिशियंस के मैं नाम नहीं लेता हूं, बहुत सीनियर जाती तौर पे जानता हूं Yes. कि वो निहायत अच्छे इंसान हैं, मुखलिस हैं, मुल्क के लिए मुखलिस हैं, नहीं। लेकिन वो भी इन्वायरमेंट का शिकार हो गए। शिकार हो गए सिस्टम का। मैं उनको खुद नाराजगी का इजहार करता हूं। मैंने ये कहते हैं वो हम क्या करें यार, अभी तो हिम्मत करें, आप क्या करें, बस छोड़ दें, कहें जी ये प्रॉब्लम है, सच्चाई बोलें, बताएं कि जी ऐसा नहीं हो रहा, मैं नहीं कर सकता। लेकिन ये स्टेटस को कौन चैलेंज करेगा? जब भी कोई कोशिश करता है अपने तौर पे इसको चैलेंज करने की, इसको चेंज करने की, इसको ब्रेक करने की, नतीजा बड़ा ख़तरनाक निकलता है, बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। क्या ये देखकर पीछे हट जाना चाहिए? क्योंकि आम आदमी के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, यकीन करें। और कुछ एक बड़ी तल्ख बात है, आप मुझे माफ़ करें, देखने वाले भी, वो कुछ चीज़ आपकी जीन में भी शामिल होती है। मैं अपनी हिस्ट्री उठाकर देखता हूँ, वेरी सॉरी, हमारे पास वो नहीं है चीज़ कि हम जो है वो रेवोल्यूशन ला सकें, ये हम कोई बहुत बड़ा कोई काम कर सकें। हाँ, कोई एक इंसिडेंट ज़रूर हुआ है, कोई एक्सीडेंट ज़रूर हुआ जिसकी वजह से कोई बड़े चेंजेस आए। खुद से आपके अंदर इतनी सलाहियत नहीं है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आपने अपने पास से कभी कुछ सीखने की कोशिश नहीं की। और जिन लोगों ने अपने पास से सीखा, फिर वही रेवोल्यूशन भी लेकर आए, और फिर वहाँ पर बड़ी बड़ी चेंजेस जिसकी आज दुनिया मिसालें देती हैं, वहाँ पर हमने विटनेस की है। यहाँ की जो एक मुख्तसर हिस्ट्री है वो उठाकर आप देख लें, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, उसमें ये चीज़ नहीं है। वेरी सॉरी, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? भाई एक पाकिस्तान में एक बड़ी खुशकिस्मती रही जी। ये मैं फैक्ट बताने लगा आपको। 70% जो हमारे पॉलिटिशियन है ना, ये ऑटोमेटिकली नेचुरल ट्रेनिंग इनकी हुई है। देखिए मैं बलूचिस्तान की बताता हूँ आपको। मेजॉरिटी ऑफ अबाउट 65 MPs हैं, MNA सेनेटर, ये सारे ट्रेडिशनल फैमिली से हैं। तो बचपन से इनकी ग्रूमिंग अपने बड़ों से हुई है। यस यस। पॉलिटिक्स में, ट्राइबलिज्म में इनको निज़ाम का मालूम है कि लोगों की परेशानी कैसी है, उसको कैसे हल करना है। इवन समटाइम्स वो जुडिशरी का रोल अदा करता है, फैसले करता है जिरगे के अंदर। सेम इज विद सिंध, सेम इज विद पंजाब, वहां भी चौधरीज हैं, और सेम इज विद KPK। तो आपको 60% डेमोक्रेसी तो बनी बनाई मिली है, मिल गई है, बिल्कुल ठीक है। यानी ये जो बच्चे नए नए हैं, ये मिनिस्टर्स हैं, मैं कुछ नाम नहीं लेता हूं, ये बच्चे हैं हमारे सामने, बट दे हैव बीन ग्रूम्ड बाय देयर एल्डर्स। वो ऑटोमेटिक, उनको ग्रूमिंग की जरूरत नहीं थी बिल्कुल। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि वो अपनी ग्रूमिंग घर क्यों छोड़ के आते हैं? You got my point. They should carry that bag with them. बिल्कुल ठीक। And what they've learned from their father or mother, good or bad, उसको good को adopt करें और bad को छोड़ दें। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब ये ऊपर आके फिर इस निजाम में आके वो ईगो सबसे पहले, और फिर इंजॉयमेंट सेकंड। मैं कहता हूं कि अल्लाह ताला ने इनको इतना अच्छा टाइम दिया होता है कि 4 साल इनको इतनी अल्लाह नेमतें देते हैं। मैं जानता हूं एक एक मिनिस्टर के पास 16 गाड़ियां भी हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल आपने ठीक है। मैं कभी इस्लामाबाद जाता हूं तो मुझे हर दफा नई गाड़ी लेने आती है। तो इतनी गाड़ियां, हर चीज की सहूलत, इनको तो चाहिए अपनी फैमिली से हाथ जोड़ें कि ये जितना टाइम मुझे मिला मैंडेट, आई विल लुक आफ्टर माय नेशन, मैं अपनी ड्यूटी पूरी करूंगा और 4 साल के बाद आपसे मिलूंगा, आप मेरी सहूलतों को एंजॉय करें। दैट्स इट, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। Exactly. कितने अफसोस की बात है, अब मैं आपको बताने लगा जी। अगर आप मेरे साथ चलें मिनिस्टरों के घर, मैं अपने इलाके की बात कर रहा हूं जी, मिनिस्टरों के दफ्तरों के सामने 150-200 लोग बैठे हैं, ऐसा ही,
ठीक है, और उनके हाथ में कागज हैं, किसी को अपने बच्चे की एम्प्लॉयमेंट चाहिए, किसी को और प्रॉब्लम्स हैं, वो पूरा हफ्ता 10 दिन बैठता है, कोयटा में कैसा रहता है, कहाँ रहता है, झोंपड़ी में रहता है, होटल के पास तो पैसे नहीं है उसके पास, वो खाएगा कहाँ से, पीगा कहाँ से। बट दिस इज प्राइड ऑफ दैट पॉलिटिशियन कि यार तुमने देखा लोग मुझे कितना चाहते हैं, बाहर खड़े हुए, लाइन लगा के खड़े हुए। तो अल्लाह ताला कहाँ से बरकत देंगे आपको? नहीं देंगे, ऐसी बरकत नहीं मिलेगी। तो आप, यू हैव टू अमेंड योर सिस्टम, अमेंड योर सिस्टम रिलीजियसली। इसको बनाना, ये कौन बनाएगा? जहां क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो जाए कि छोटे बड़े को कुछ ना समझे। exactly. अब पॉलिटिक्स के अंदर, असेंबली के अंदर अगर मैं कुछ एक दो नाम ले लूं, मुझे शर्म आएगी उनके नाम भी लेते हुए, कि वो देखते नहीं है कि 70 ईयर्स ओल्ड पॉलिटिशियन के आगे मैं ऐसे बोल रहा हूं जी, जैसे वो स्ट्रीट वाला और मैं भी स्ट्रीट वाला बन गया हूं। ऐसा ही हुआ है। दिस इज आवर नेशनल पॉलिटिकल कैरेक्टर, वी हैव टू चेंज दैट। हु इज गोइंग टू डू दैट? वी हैव टू डू इट सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। आप, मैं समझता हूं पूरी कौम को चाहिए, अगर ये सीधा नहीं होते इनको इनके साथ बात करना छोड़ दें। फिर कैसे ये कल्चर डेवलप होगा? और जो आपने निशानदेही की है, ये सब विटनेस है, हम लोग देखते हैं, ये जो प्रोसीडिंग्स होती हैं पूरी दुनिया में देखी जाती हैं। ये तो आपने एक पॉइंट इसकी निशानदेही की है। दूसरा भी ये देखते हैं कि जनाब आप जो मामला वहाँ पे ज़ेर बहस आते हैं, जिसके ऊपर डिस्कशंस होनी चाहिए, जो जिसके ऊपर बात होनी चाहिए, वहाँ पर खड़े होकर आप जिस तरह की बातें करते हैं, आई मीन इसको टेलीकास्ट नहीं किया जा सकता। वो प्रोसीडिंग्स जब हम लाइव देख रहे होते हैं तो हम सोचते हैं कि यार ये मामलात हैं जो इस वक्त डिस्कस हो रहे हैं। आम आदमी, एक आम पाकिस्तानी देखता है कि यार मैंने इसको इसलिए वोट दिया था, यहाँ तक पहुँचाया था। दे कॉल देमसेल्फ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स। ये पब्लिक रिप्रेजेंटेशन हो रही है, ये कल्चर है, इसको कैसे चेंज करेंगे आप ये बताएं। ये तो आपने एक पॉइंट जिसकी निशानदेही की, आपने एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक कहा कि 70 ईयर्स ओल्ड एक सीजनल पॉलिटिशियन खड़ा है ऑन द राइट, लेफ्ट पे खड़े होकर जनाब आप कुछ भी उसके खिलाफ बोलते हैं और ऐसे आउटस्पोकन है, और माशाल्लाह उनको पीछे अप्रिसिएशन मिलती है। आपको पता है पीछे उधर जब जाते हैं वहाँ पे उनको ऐसे करते हैं, यार डन इट बॉय। ये हो रहा है आपके यहाँ, कैसे कल्चर कैसे चेंज करेंगे ये तो बताएं। आपने उसके नॉर्म्स को बिल्कुल उड़ा कर रख दिया पार्टी। यस भाई, आप मेरे छोटे भाई और बेटों की तरह हैं, लेकिन एक बात मैं आज कह दूंगा, और आप भी और नाजरीन भी बर्दाश्त करेंगे, कि हम दीनी तौर पे जितना हराम सियासत में हो रहा है कहीं भी नहीं हो रहा। मैं खाने की बात नहीं कर रहे हैं। क्या आपके दीन में इजाजत है कि आप गीबत करें? नहीं, मरे हुए भाई का गोश्त खाएं? ये टीवी पे सारे बैठे हुए एडवाइजर ये क्या क्या बोल रहे होते हैं, या अपोजिशन वाले पीठ पीछे कैसे बोल, आर वी आर क्वालिफाइड टू कॉल आवरसेल्फ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान? नॉट एट ऑल। ठीक है, हमारे आलमी दीन है जो रिलीजियस पार्टीज में, खुदा के लिए यार आप तो समझो क्या कर रहे हो। ना आप इकोनॉमिक्स ठीक कर रहे हो, ना आप सोशल वेलफेयर ठीक कर रहे हो, ऊपर से हराम काम किए जा रहे हो। नॉट इवन नो के अल्लाह ताला कहां से बरकत देंगे आपको? भाई को ठीक, यू गॉट माय पॉइंट? यस। सो एवरी यू लेमैन, एवरीबॉडी, वी आर पार्ट ऑफ दिस कंट्री एंड वी हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन एवरीथिंग वेयर वी कैन बिल्ड आवर नेशन। यस, ये नहीं है कि एक आदमी असेंबली में चला गया और वो ठेकेदार बन गया, ऐसा नहीं है। एवरीवन हैज द राइट टू डू व्हाट दे आर डूइंग इट। ये सबसे बड़ी वजह है कि हम लोगों की पार्टिसिपेशन ना होने की वजह से। पार्टिसिपेशन क्यों नहीं है? हम लोग खुद इतने परेशान हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता, अपनी उलझाट से टाइम नहीं मिलता कि मैं जाके मैं भी नेशनल पर्सपेक्टिव में कोई काम कर सकूं। बिल्कुल ठीक है। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, ये बड़ी इरिटेट करती है चीज़ कि आप किसी भी सेक्टर में चले जाएं, कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर आप तो खुद, आपका ताल्लुक भी है, प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जाता है। प्रोग्रेस को मॉनिटर ऐसे किया जाता है कि 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद आप देखते हैं कि आपने जिस बंदे को अपॉइंट किया था जिस काम के लिए, उसकी प्रोग्रेस क्या है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर कोई डिलीवर नहीं करेगा, 1 साल उसको वार्निंग दी जाएगी, दूसरे साल वार्निंग दी जाएगी और तीसरे साल में भी उसको हटा दिया जाए। यहाँ पर कौन सी अकाउंटेबिलिटी हो रही है? ये पॉलिटिकल पार्टीज़ में कौन सा ऐसा कल्चर है कि जो डिलीवर नहीं कर सका, क्या वो अकाउंट फॉर है किसी चीज़ के लिए? क्या उससे क्वेश्चन होगा? सबको पता है कि ऐसा कोई कल्चर आपके यहाँ नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि फिर रिफॉर्म्स आएंगे और फिर हम बड़े बड़े रिफॉर्म्स की जो बातें करते हैं, ये मटेरियलाइज कैसे हो सकती है ये चीज़? ये तो ज़रा समझाएं। क्या कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी ये कर सकती है? और डेमोक्रेसी के नाम पर आपको पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर तो खुद इलेक्शन नहीं होते, सालों गुजर जाते हैं, वही लीडरशिप है, वही लोग हैं, भांजे भतीजे सब पोस्टों के ऊपर हैं, और नोबडी कैन आस्क, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। ये चीज़ कैसे ठीक हो सकती है, इसके बारे में तो बताएं। मैंने इनिशियली अर्ज किया कि रूल ऑफ लॉ,
आप देखें कि मैं जब ये गवर्नमेंट आई थी, इसमें यंग लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर कोई इतनी एज के नहीं है, मिनिस्टर्स बड़े यंग है, तो मैं समझ रहा था कि यार ये डायनामिक सोच के लोग होंगे, मॉडर्न सोच का आदमी जो है बड़े बड़े दिल का होता है, उसका दिमाग भी बड़ा होता है, उसका दिल भी बड़ा होता है, कि उसकी सोच प्रोग्रेसिव सोच है। ऐसा नहीं हुआ। मुझे बहुत अफसोस से ये बात कहना चाह रहा हूं। अब जब आपकी ऐसी सोच नहीं है और आप लोगों की बातों को समझ नहीं, अपनी हेजमनी आप करना चाहेंगे कि मैं अक्ल कुल जानता हूं, मैं जो कह रहा हूं वो आप उस बात को माने, बाकी छोड़ दें यार। यानी 20 करोड़ एक तरफ और मैं जाती तौर पे एक तरफ। दैट हैज टू बी चेंज। आप उस पर्सपेक्टिव को आपको चेंज करना पड़ेगा। और वो कैसे चेंज होगा? वो ऐसे चेंज होगा कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनको आप पूरा टाइम दीजिए। आप असेंबली नेशनल हो, असेंबली प्रोविंशियल हो या सेनेट हो, यू हैव टू गिव देम, लेट देम वर्क, लेट देम डू लेजिस्लेशन। आप उनसे दूसरे काम ना करें। आप मुझे ये बताएं कि इतनी मिनिस्ट्रीज हैं, आपकी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है जिसका काम ही इट्स लाइक स्पोक्स पर्सन मिनिस्ट्री फॉर, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर, वो भी स्पोक्स पर्सन बना हुआ। देन यू हैव अ ब्रिगेड ऑफ एडवाइजर्स जो स्पोक्स पर्सन बने हुए। तो इट्स कंफ्यूजिंग। आप खुद अपने आप को वीक करते हैं कि लोग समझते हैं कि यार इनकी काबिलियत नहीं है कि 100 लोगों को लेके आगे चढ़ रहे हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो मैं आपको बता रहा हूं कि द फर्स्ट थिंग इज द रूल ऑफ लॉ। यू हैव टू, इट इज गवर्नमेंट और इट इज द अपोजिशन, यू हैव। अभी कितने अफसोस की बात है जो मैं अर्ज करने लगा कि इस गवर्नमेंट में आके मर्डरर्स रहा कर दिए गए, नोन मर्डरर्स। आपको सीसीटीवी कैमरा टेक्नोलॉजी बता रही है कि इस बंदे ने मारा है, लेकिन वो बेनिफिट ऑफ डाउट वो रहा हो गया। ठीक है, चोर पकड़े गए, रेप केसेस वाले रहा हो गए। तुम फिर मैं रूल ऑफ लॉ किसको बोलूं? आप मुझे समझाएं इस बात को। मुमकिन नहीं है। अच्छा, जैसे बात हो रही थी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात हो रही थी, ये सारी चीज़ों की बात हो रही थी, हम हो ये रहा है कि जो हार्ट है ना उसका इलाज करने के लिए दांत के डॉक्टर के पास चले गए। तो ये अगर आप उसके हाथ में छुरी और कांटा दे देंगे कि ये चीज़ का ज़रा सर्जरी कर डालो, वो सर्जरी कब जाके ठीक होगी और क्या वो पेशेंट सरवाइव कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। वो ये जो पेशेंट इस वक्त है ये बड़ा क्रिटिकल है और डॉक्टर जो इसको ट्रीट कर रहा है वो दांतों का डॉक्टर, वेरी सॉरी ये तो डॉक्टर भी नहीं है जो ट्रीट करने के लिए आपने बिठा दी है। अब ज़रा बताइए क्या किया जाए, क्योंकि इतनी क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर तो आप रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ तो डू एंड डाई वाला मामला है। तो ये कैसे ठीक हो, ये ज़रा फरमाएं। आपने कहा ठीक है जी, इनको लेट देम वर्क, लेकिन जिस तरह का हाल इन्होंने कर दिया, अब यकीन करें अब गरीब के पास इतनी स्पेस नहीं है, ये ज़िंदगी का जो उसका लाइफ स्पैन है बहुत कम होके रह गया। अब वो इतने ज़्यादा क्राइसिस में है कि हमारे और आपके लिए तो अल्लाह का शुक्र है कोई इतना प्रॉब्लम ना हो, लेकिन जिसके लिए 100 रुपये कमाना मुश्किल है उसके लिए तो ये लाइफ एक घंटा जो है वो 1000 साल के बराबर है। वो कैसे सरवाइव करे, उसको कोई आप टोटका बता दें तो मैं आपकी बात से इत्तेफाक करूँ। जी यासर भाई, इसका बहुत ईजी एक बात मैं करूँगा कि जो अवामुन नास हैं वो एक्चुअली दे आर पाकिस्तान। यस, लेकिन जो इस्लामाबाद में लोग बैठे हैं या प्रोविंशियल कैपिटल्स में बैठे हैं, उनकी सोच इज लाइक वेरी वेस्टर्नाइज्ड। उनकी सोच ये नहीं है। उनकी अगर सोच ये होगी तो उनको बहुत दर्द होगा कि यार ये मैं इसको क्या करूं। वो नहीं, दे वांट अस टू लिव इन फूल्स पैराडाइज। यस, ऐसा नहीं होगा। अब ये वक्त आ रहा है, मैं फिर रिपीट करने लगा हूं अपनी कोट, दैट इफ यू डोंट ऑर्गेनाइज योरसेल्फ, समबडी विल ऑर्गेनाइज यू, टाइम हैज कम नाउ। ये अब मेरे अल्लाह जानते हैं, मैं नहीं जानता हूं कि मैं प्रेडिक्शन कर दूं कि ऐसा होगा, लेकिन मुझे ईमान है, मेरे अंदर से ईमान है कि ऐसा होने वाला है और इंशाल्लाह होगा और मुल्क के लिए बेहतरी होगी, उसमें कोई फिक्र की बात नहीं है। अब मैं हूं, मेरी जगह कोई और होगा, उसकी जगह कोई और होगा, ये लाइफ है, सिस्टम है। कोई यहाँ बड़े बड़े लीडर यहाँ नहीं रहे, तो ये सिस्टम चेंज होगा। लेकिन जब अवाम की शुरू हो जाए वो बड़ी डेंजरस हो जाती है। और मैं ये देखता हूँ कि इस वक्त ये चीजें हो रही हैं उससे स्टेज और गवर्नमेंट को अभी भी वक्त है। देखिए, आप मिनॉरिटी नहीं चला रहे और अपोजिशन भी मिनॉरिटी नहीं चला रही, तो जब ये नहीं चला रहे तो यू हैव टू सी दी नेशनल इंटरेस्ट और उसके लिए आप काम करें और वो रूल ऑफ लॉ को जितनी जल्दी हो सकता लाए। अगर मैं आऊं और मैं कहूं कि जी मुझे ही अपना सब कुछ देखना है, मैं अपना भी नुकसान करूंगा और दूसरे का भी नुकसान। अब मैं एक बात कहूंगा
बड़ी कड़वी है और बहुत मेरे लीडरान को इसकी तकलीफ होगी कि एक चीज आपको समझ नहीं होगी जी, क्योंकि कई कोर्ट में भी केस हैं, वो फिर हो जाएगा। वो ये कहते हैं योर होम इज वेयर योर हार्ट इज। यस, ये पूरी असेंबली में कितनों के दिल पाकिस्तान में, किसी का लंदन में है, किसी का दुबई में है, किसी का अमेरिका में है। ये रियलिटी है, फैक्ट है, ये मैं फैक्ट आपको बता रहा हूँ। यस, तो आप इनके दिल तो लाएं, यहाँ पे पैसे ना लाएं, अपने दिल लाएं, ये खुद पैसे लेके आएंगे, पैसे लेकर आएंगे। तो इस चीज को, निजाम को हमें पूरी कौम को बनाना है, इंस्टीट्यूशन को बनाना है। वक्त आ गया हम लोग चेंज हो जाए। सर ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वक्त आ गया, हमें चेंज होना पड़ेगा। अब इनके बारे में और मज़ीद क्या कह सकते हैं? अच्छा चलें, अब थोड़ा सा इससे निकल कर बात करते हैं, सियासत से हट के थोड़ी सी बात हो जाए ना। अब बरतरी की बात, ये तो अब कुछ देर बाद सिलसिला शुरू हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। आज का तो सारा दिन शायद यही मामला जो है ज़ेर बहस आए। बहरहाल जी, हमें थोड़ी सी ऐसी बात करनी है कि लोगों को थोड़ा सा जो है वो मिले। आपने कहा कि होप तो नज़र आती है और इंशाल्लाह ये ज़रूर होगा। अच्छा जी, अब मसाइल के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। अब ये कि हमने पावर डिवोल्यूशन के ऊपर बात की, बड़े अरसे से कर रहे हैं कि हमें ये समझ में आता है कि जो फार एंड वाइड एरियाज़ में भी जो काम होने हैं, जो पानी के हवाले से, ये बहुत छोटा सा काम समझा जाता है बज़ाहिर तो ये तो जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो अगर इफ़ेक्टिव हो जाएं तो वो कर सकती हैं, लेकिन अभी तक उसका भी कोई हमें इम्कानात नज़र नहीं आ रहा है। ये ज़रा इसके ऊपर बात हो जाए कि कल जो हमारे लाहौर से देखने वाले थे वो ये कह रहे थे कि जनाब आप आकर देखें, आप पहले कराची की बात करते थे, अब इधर गली गली के कोने पे जो कूड़ा नजर आ रहा है। आई मीन वे आर वी लिविंग, सोचते हैं अक्सर, इत्तेफाक होता है कभी लोग यहाँ से आजकल बड़े टर्की जाकर देखते हैं और वहाँ से आके बड़े बड़े आर्टिकल लिख रहे हैं कि जो टर्की में ऐसा हो गया, टर्की में वैसा हो गया। वो उधर उन्होंने क्या किया, वो एटलीस्ट कचरा तो उठवा दें आप। हम कोई बड़ी बात आपसे डिमांड नहीं करते, सड़क के ऊपर कचरा पड़ा हुआ है। आई मीन ये आपका भी हाल है, ये कौन ठीक करेगा? इसके लिए क्या करना होगा? कोई इसके लिए फॉर्मूला है? ऐसा भी एक तो गवर्नमेंट को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। फिर एक्चुअली जो डेवोल्यूशन का एक प्रोसेस शुरू हुआ था पाकिस्तान में, वो कंप्लीट नहीं हुआ। यस, तो आपकी जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो एक्टिवेट नहीं है और उनकी जिम्मेदारी है एक्चुअली। राइट। और दूसरा देखिए, जब तक आप अवाम उन्नास को पावर डेलीगेट नहीं करेंगे, जिम्मेदारी नहीं देंगे, लोग थूकते भी हैं, लोग कचरा भी फेंकते हैं रोड पे, तो आपको जिम्मेदारी में समझाना होगा कि ये आपका काम नहीं है। थोड़ी सी हिसाब से जिम्मेदारी लाएं और आप भी हिस्सा अपना डालें कि ये चीजें ना करें। बिल्कुल ठीक। ये कौन करेगा? ये सारा दिन मसरूफ पॉलिटिशियन, ईच पॉलिटिशियन कम से कम 50 चाय, 2-3 लंच और 4-5 डिनर करता है एवरी डे। सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं आपको एक खबर देता हूँ। पिछली गवर्नमेंट के अंदर एक वजीर थे, चीफ मिनिस्टर थे, उनके पास एक साहब जो है वो टीवी से इंटरव्यू करने के लिए गए। वो इंटरव्यू कर तो आ गए, आपको पता है वो जो रिसीट्स होती हैं, वो जो बिल्स होते हैं, वो आए तो पता ये चला कि वो जो चाय सर्व की गई थी 20 लाख रुपए उसका जो है वो बिल बना था। ये भी हुआ है आपके यहाँ? जी, मैं अपना रिकॉर्ड बताता हूँ कि मैंने एक रात में, हमारे एक साबिक गवर्नर थे और मिनिस्टर, मैंने उनके साथ 6 डिनर किए हैं। 6 डिनर? हाँ, पहले इस जगह जाना है, फिर उस जगह जाना है, फिर उस जगह जाना है। तो आई वॉज जस्ट असेसिंग कि यार मैं तो आम सा आदमी हूँ, लेकिन इनके पास इतना टाइम है। और लोगों जिन्होंने डिनर किया उन्होंने एक्सपेंस भी किया होगा, कोई फ्री में तो नहीं, बिल्कुल वो मनसलवा तो नहीं आया होगा कि यार ये तो ये तमाम चीजें जो है एक जो हमारा नेशनल एजेंडा है उसका हिस्सा होना चाहिए। मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे आलम दीन और रिलीजियस लीडर्स पे आती है। वो जितनी जल्दी आप दीन से अट्रैक्ट हो सकते हैं वो दुनिया से नहीं हो सकते। यस, यंग जनरेशन जो है उसको प्रिपेयर करने के लिए मेरे जैसे ग्रे हेड की जिम्मेदारी है कि मैं उनको कैसे प्रिपेयर करूंगा। मैंने दुनिया तो देख ली, तो मुझे दीन की सोच से उनको समझाना है कि बच्चे ये देखो, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना। देन ही और शी कैन अडॉप्ट अकॉर्डिंगली इन नेशनल पर्सपेक्टिव। वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप मुझे बताएं कि कौन सा देहात है, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, केपी के सारे देहात में 90% लोग शलवार कमीज पहनते हैं। ठीक है, अर्बन एरिया में आ गए, हमने ये कपड़े पहन लिए। अभी यहाँ का जो प्राइड है कि कई बड़े लोगों को मैं जानता हूं कि 10 लाख की सिर्फ उनकी ड्रेसिंग होती है। ऐसा ही है, बिल्कुल आपने सही कहा कि वो कहते हैं यार कम से कम 30 लाख की घड़ी पहनूं, इतने कहीं। यू हैव टू चेंज दिस, यू हैव टू चेंज दिस फिक्शन। आपको ये तमाम चीजें चेंज करनी होगी। ये कौन करेगा? मैं और आप तो नहीं कर सकते। इसमें रूल ऑफ लॉ भी काम नहीं करेगा। एग्जैक्टली।
इसमें आपकी पर्सनैलिटी काम करेगी, सो दैट यू कैन लर्न योर सेल्फ एंड यू कैन टीच योर यंगर जनरेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप अल्लाह ताला इसमें हमें कामयाब करे। चलें सर, सर थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ प्रोग्राम में आते हैं, बड़ी खुलकर बात करते हैं, मामलात के ऊपर हमें समझने का मौका मिलता है। ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि आप जैसे लोगों का साथ हमारे साथ है, और यकीनन देखने वालों ने बहुत कुछ समझा होगा और जो है उनको मामलात को समझने की कोशिश की होगी। बहरहाल जी, ये पहला हमारा सेगमेंट था और हमारी कुछ गुफ्तगू हुई मुल्क के सियासी निज़ाम के हवाले से, और इस वक्त जो राइज निज़ाम है, जो कुछ हो रहा है, इसके ऊपर हमने बड़ी तफसील से गुफ्तगू की है। तो जनाब, ये सिलसिला इंशाल्लाह आगे भी जारी रहेगा। प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट की तरफ हमें जाना होगा, लेकिन उससे पहले एक हमें ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो स्केड्यूल गेस्ट हमारे साथ यहाँ पे मौजूद होंगे, डॉक्टर सलमान सिद्दीकी। उनसे जो है हम बात करेंगे आपकी सेहत के हवाले से। तो एक ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची।